नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी 2-3 दिन पहले रामनवमी निपटी, बड़ी हंसी-खुशी से निपटी, बड़ी बगैर किसी पथराव से, बगैर किसी उसके जो है, ये सब निपटी। वो आप सब लोगों ने देखा। एक आध जगह हुआ होगा जो होता ही है। चलिए वो बात हो गई, लेकिन उसमें एक घटना का मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा। वो थी बहराइच में एक मोहम्मद सालार मसूद करके एक वो था, उसकी एक दरगाह है, यानी वो जो है सूफी संत है और उसको वहां के मुसलमान बहुत पूजते हैं। उस पर कुछ बीजेपी के लोग या समझ लीजिए राम भक्त या हिंदू सनातनी लोग उस दरगाह के ऊपर चढ़े और झंडा उसके ऊपर झंडा लहराने लग गए। तो जो सेकुलर जमात में ये बहुत बड़ा अपराध हो गया और पूरा हल्ला मचाया जा रहा है कि साहब देखिए ऐसे हिंदू हैं, एक तो ये जय श्री राम का नाम लेते हैं, ऊपर से इस ढंग की हरकतें करते हैं। अब वाजिब है क्योंकि वो सेकुलर लोग हैं, उनका सेकुलर से सिर्फ इतना संबंध है कि हिंदुओं को गाली दो और मुसलमानों को जो है इस्लाम को उसका प्रेज करो और उनके जो आक्रांता है उनको भगवान मानो। मतलब बाबर से लेके और उससे पहले मोहम्मद गौरी गजनबी जितने भी थे, खिलजी पिलजी जितने थे, ये इन्होंने इस देश को बनाया, हिंदुओं ने नहीं बनाया। हजारों साल की संस्कृति हिंदुओं ने नहीं बनाई। तो पूरा जो इनका लेफ्ट लिबरल गैंग था वो इसमें रामनवमी, इस बहाने पूरी रामनवमी को वो कर रहा था, बदनाम कर रहा था। और सनातन को तो खैर हिंदुओं को तो बदनाम करना ही है, क्योंकि क्या हुआ कि अब वो पैसा आना बंद हो गया। यूएस एड से जो पैसा आता था इन लोगों के लिए, डिमोलिश हिंदुत्व करके इनका अमेरिका में था। तो जहां भी अगर एक्स वाई जेड कोई हिंदू भी क्या है, हिंदू ही पैसे के लिए जो है उनका एजेंडा चलाते थे, तो वो बंद हो गया। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं बताता हूं ये दरगाह किसके नाम पर बनी थी। यह सालार मसूद गाजी, यह एक जो है वॉरियर था, जो मोहम्मद गजनबी था, जिसने भारत में आया था, फिर यहां पर गजनबी उसका साम्राज्य बनाया। खैर साम्राज्य तो नहीं था, उत्तरी भारत में दिल्ली मेरठ राजस्थान के आसपास तक ही इनका वो सीमित था, लेकिन इसने जो है ये उसका भांजा था। ये सालार मसूद गाजी जो है उसका भांजा इसलिए था कि इसका जो पिता था सालार मसूद साहू करके कुछ ऐसा था, वो इसका सेनापति था मोहम्मद गजनबी का, और उसने इन लड़ाइयों में भाग लिया। तो बड़ा खुश हो गया, अपनी बहन या बेटी जो है उसी शादी के लिए उससे ये पैदा हुआ। तो पैदा तो ये हिंदुस्तान में ही हुआ। अब भाई आक्रांता है, विदेशी आक्रांता है, इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से फैलाएंगे। तो ये दिल्ली से, राजस्थान से, अजमेर से जो है लेकर के पूरे उसको रौनते हुए हिंदू राजा, या राजा तो खैर नहीं थे बीच में, लेकिन उस समय ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं था हिंदुओं का, ना राजा था ना कोई बहुत बड़ा साम्राज्य था, छोटे छोटे, बल्कि राजा क्या था, सामंत थे जिनके पास कुछ भी हथियार नहीं होते थे। तो उनको रौनते हुए पहुंच गया, कन्नौज तक उसे जीत लिया। वो गया बहराइच। अब बहराइच में बैठा होता एक असली राजा सुहेल देव। तो उसने जो है अपनी सेना वो करी और इसको घेर दिया और इसको मार दिया और इसको वहीं दफन कर दिया। तो ये जो सालार मसूद गाजी है, तो पहले तो गाजी है। अब गाजी किसको कहते हैं?
गाजी जो है, जो इस्लाम के लिए लड़ता है। जितने भी चाहे अकबर गाजी हो, जो भी अपने आगे गाजी लगाता है, वो तो एक तो इस्लाम के लिए लड़ता है, और दूसरा जो इन्फिडेल जिसे कहते हैं, जो उनके धर्म को नहीं मानता, उनको मारता है। तो ये गाजी था। और इसने और सुनिए, इसको जब ये मारा गया तो इसकी उम्र महज 20 साल थी। ये गाजी मर गया, वहां पे उसको कब्र नशी कर दिया। अब जो है खेल इसके बाद शुरू हुआ। अब इसको जब पूरा इस्लामिक साम्राज्य बन गया यहाँ पर हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में कम से कम जो है सब जगह इनका हो गया, तो इन्होंने जो है मुसलमानों ने इसकी दरगाह बनाई। जहां पे इसको दफन किया गया था वहां पे एक दरगाह बनाई, और धीरे धीरे के उर्स जो है मनाने लग गए। इनका जो है किसी सूफी पीरों के नाम पर जो है उर्स मनाना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड है। पहली बात तो यह है, उसने सारे हिंदू को मारा, और यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे हिंदू कन्वर्टेड है। और दूसरी बात, वो जो आप ये उर्स मनाते हैं ऐसे लोगों के नाम पर, तो ये चलो और जगह तुम ये मानते हो कि भाई ये हमारे इस्लाम में विश्वास करता है और उसने इस्लाम के लिए भले के लिए किया और उसका फैलाव करने के लिए बगैर उसके किया, क्योंकि आज आप वो करते हैं, तो आज आप मानते हैं इस्लाम को, मानिए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे आदमी को अब आपने रातों रात उसको जो है मतलब 100-200 साल में वो बन गया पीर। और क्या बन गया? ये पीर भी बन गया, और जो क्या कहते हैं इनको, सूफी। अब आप सोचिए सूफी की कहानी, 20 साल की उम्र में मर गया। अब सूफी का मतलब ये होता है कि जिसका सीधा अल्लाह से कांटेक्ट है, और उस पर वो मतलब कविताएं जो भी इनके होते हैं, सूफी वो जो है छंद-वंद बनाता था और इस ढंग से कीर्तन करते थे। अब आप बताइए, इससे बड़ा फ्रॉड है कहीं इतिहास में? जो 20 साल में लड़ाई करते करते मर गया, ये सूफी कब बना? लेकिन क्या है, सिर्फ हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, इस भारतवर्ष को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र हुए हैं और हो रहे हैं। ये सारे षड्यंत्र जो है 2014 के बाद सामने आए, जब लोगों ने थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, लोगों ने ओरिजिनल चीजें देखी, जब इनके कहने पर नहीं। वो जो अनपढ़ मुल्ला था, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भी था, जो पहले शिक्षा मंत्री था, जो वहां का पढ़ा था, मक्का मदीना कहीं का पढ़ा हुआ था, तो उसके वही इतिहासकार वही थे। कोई बेसिक वो नहीं है, किसी भी ओरिजिनल स्रोत से नहीं लिखा गया इतिहास, कहानियां बनाई गई, जहां जहां उनको ठीक लगा बाकी अपना वो फिट कर दिया कि मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। इस ढंग से इतिहास लिखा गया, किसी भी रूप से जो विदेशी आक्रांता थे उनको करने के लिए, उनको महामंडित करने के लिए। तो अब ये इसको उन्होंने पीर बना दिया, और वो ये जो बना दिया, सूफी बना दिया। कोई इसकी कोई कविता नहीं है, कुछ नहीं है, होना कहां से? 20 साल की उम्र में तो राजा सुहेलदेव ने मार दिया था। अब उसमें जो है दरगाह बन गया, वो उर्स मनाने लग गई। बताइए साहब, कितना बड़ा फ्रॉड है। और इस फ्रॉड में क्या है कि अब आपने एक छोटी सी कब्र थी, उसको घेर दी जमीन, और वो आप मनाते रहे, और उसके उसमें चले गए तो बड़ा हिंदुत्व का हो गया। भाई तुम्हारा क्या है वो उससे रिश्ता? तुम भी तो, तुम्हारे भी लोग मारे गए होंगे, तब तुम्हारे पूर्वज भी तब मारे गए होंगे, इस्लाम तो तभी आया था। तो जो भी या तो मारे गए या कन्वर्ट हो गए। तुम्हारा इससे क्या संबंध है? जो तुम अपनी उससे जोड़ते हो कि हमने इतने साल राज किया, कहां पे राज किया? ना तुमने, उन्होंने किया जो आक्रांता थे। तुम तो तब भी या तो हरम में रहोगे या उनके वो करते होंगे, गुलामी करते होंगे। और आज भी क्या है, अगर राज किया होता तो कुछ दिखाई देता ना, कहां पर है ये लोग? जब ये वो रिपोर्ट आई थी एक उसकी सत्तर कमेटी की रिपोर्ट, तो कह रहे दलितों से भी ज्यादा इनकी स्थिति खराब है। तो किसने की? अरे भाई तुमने 800 साल राज किया और इतनी जल्दी तुम वो हो गए। तो इस पर बड़ा बवाल मचा कि साहब ये लोग, इन्होंने जो है धर्म का नाश कर दिया। लेकिन इस बात पर कोई नहीं कह रहा कि था कौन ये। तो एक्चुअली क्या है, जो हिंदू पाकिस्तान देने के बावजूद भी जो है जवाहरलाल नेहरू का जो एजेंडा था जो भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, जो 2014 तक बिल्कुल सही चल रहा था। जैसे ये वक्फ का बिल जो है, किसी पर भी हाथ रख दो कि ये संपत्ति मेरी, कोई नहीं पूछने वाला, आप लड़ते रहो मरते रहो, वो खत्म हो गया। ऐसे कई चीजें जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है इतिहास में, जिन्हें आप बड़ा महामंडित करते, उनकी असलियत सामने आ रही है। अब उनको सिर्फ एक ही धर्म वाले वो करता है। कोई नहीं कहता अकबर महान था या औरंगजेब जो जिंदा पीर था, वही कहते होंगे जो
जो जिनकी मानसिकता वो है, या वो लोग जो जो कुछ भी हरमों में कुछ ऐसी भी महिलाएं, हिंदू महिलाएं होती थी जिनको अपना नाम, इनको इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करते, तो कोई जैसे चौहान है, त्यागी है, तो ये सब बाद में भी जो है उसी नाम से रहे, नाम बदल दिए, लेकिन उन्होंने वो अपना नाम नहीं दिया। तो ये उस जो सेक्युलर टाइप के जो लोग हैं उनमें से एक वर्ग ये भी है। तो ऐसा जो है फ्रॉड हुआ, इतिहास का फ्रॉड हुआ। आप इसको एक इश्यू बना रहे हैं। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।